Dear learners of English, this is M. Rahman and you are attending ORC classes of English language. We welcome you to our new lecture preposition. That is lecture number 3, bilingual lecture. In your previous lecture, you came to know about the types of preposition and their identifications. Other than this, you came to know about some certain simple prepositions in previous lectures. The link of which we will give in description box, then you can go through them. Now let's begin with the new preposition by. Because it is a bilingual lecture, that's why we will speak somewhere Hindi here. By एक ऐसा preposition है जिसके कई सारे यूजेज हैं. You can see by means along, on, in traversing. मीन्स जैसे जब आप कहीं पर जाते हैं तो आप किसी से कहते हैं कि भाई सड़क सड़क आना, पटरी पटरी आना. किसी एक को जब आप फॉलो करते हो पाथ को, तो वहां पर आप बाय लगाते हैं. इट केम बाय द पाथ. कोई सर्टेन पाथ है, उसी से होकर आना है, तो बाय मीन्स अलोंग, से होकर आना, बाय द पाथ. अब यहाँ पर हमें याद आता है कि थ्रू कहाँ लगाते थे, तो थ्रू वहां लगाते थे जिसमें से होकर जाते थे, लेकिन जिस पाथ को हम अपनाते हैं वहां पर हम बाय लगाते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बाय इज क्लोज टू और इन नेबरहुड और नियर. Neighborhood or near means suppose somebody came and he sat by me. मेरे पास बैठ गया, तो इस जो by है आपका, आप इसकी जगह beside एक preposition है जो इसी sense को देता है, which has the same sense. You can use beside in place of by. By means close, by means in the neighborhood, by means near. In the same way you can use beside. Third point is specifying dimensions. We can use by when we specify some dimensions. Suppose the dimension of my studio is 9 by 12 feet. In the same way you can say a room 10 by 20 meters. When you write it like this, 10 by 20 meters. We use this by in measurement and in specifying dimensions. By means of in Hindi you can say के द्वारा. जब हम कहते हैं कि इस वर्क को इसके द्वारा पूरा किया गया, या जो एजेंट बना किसी काम को करने का, तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पर कहा गया द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बाय का यूज हम किसी के द्वारा काम होने के सेंस में भी हम यहाँ पर यूज करते हैं. उसी तरह से हमने यहाँ पर बाय यूज किया है. पॉइंट इज एट सम टाइम बिफोर और अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज बाय. यू कैन से इसका यूज हम जब करते हैं जब हम आपको एक पॉइंट दे दें कि इतने समय तक यह काम हो जाना चाहिए या इतने समय तक ये काम हो गया था. तो बाय का मतलब यहाँ पर तक से भी निकल करके आता है. हमने कहा कि इस काम को आप 7 बजे तक करा लीजिए. मीन्स यू आर गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके बाद अगला एक्शन आगे से शुरू होना है. तो आपको क्या करना है, अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट शोज बिफोर द फिनिशिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम यू डू योर वर्क बाय. इट मीन्स बिफोर इट इज 7 यू फिनिश इट. इट मीन्स योर लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज 7 o'clock, so you finish your work, get it done by 7 tomorrow. आफ्टर के कई सारे मीनिंग्स हैं. आफ्टर का मतलब बाद भी है, आफ्टर का मतलब पीछे भी है. अगर आप आफ्टर को इस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी का पीछा कर रहे हैं और आप भी भाग रहे हैं और दूसरा भी भाग रहा है, तो उस तरह से उस सेंस में इन परस्यूट, जब आप किसी को परस्यू कर रहे हो तो आप आफ्टर का यूज करते हैं, रन आफ्टर हिम. इसी का ऑपोजिट आता है पीछे के सेंस में बिहाइंड. बिहाइंड का यूज आप जब करते हैं जब आप स्टैटिक पोजीशन में हो. जैसे कि हम कहते हैं कि माई हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड द टेम्पल, तो वहां पर टेम्पल भी रुका हुआ है और मेरा घर भी स्टैटिक है, तो वहां पर हम बिहाइंड का यूज करते हैं. लेकिन जब आगे चोर भाग रहा है, पीछे हम भाग रहे हैं, तो हम आफ्टर हिम कहेंगे. यानी जब हम मोशन में होते हैं तो हम पीछे के सेंस में आफ्टर का यूज करते हैं. तो यहाँ पर कह सकते हैं जब हम परस्यूट या किसी को परस्यू कर रहे होते हैं तो हम वहां पर आफ्टर लगाते हैं. आफ्टर का यूज किसी का परिणाम बताने में, रिजल्ट बताने में भी हम यूज करते हैं. एंड यू कैन से शी वाज डिसमिस्ड आफ्टर हर आर्ग्यूमेंट विद द बॉस.
तो एज ए रिजल्ट ऑफ मीन्स का कारण बना, यानी होने के बाद। तो आप यहाँ पर कहेंगे शी वॉज डिसमिस्ड आफ्टर हर आर्ग्यूमेंट विद द बॉस। इट मीन्स बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट होने पर उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट कमिंग एट अ लेटर टाइम। कमिंग एट अ लेटर टाइम मीन्स कि कोई काम एक पहले निपट गया, दूसरा बाद में निपट गया। तो आफ्टर का मतलब बाद है। बाद का मतलब जब एक काम पहले हो गया हो और दूसरा काम उसके बाद निपटा हो तो बाद वाले से पहले आफ्टर लगता है। तो ही फिनिश्ड द वर्क आफ्टर मी। तो यहाँ पर आप वर्क लिख लेंगे, ही फिनिश्ड द वर्क आफ्टर मी। इसी के बाद आफ्टर को हम नेक्स्ट पोजीशन के तौर पर भी यूज करते हैं, जैसे कि वी कैन से बी इज आफ्टर ए। व्हेन यू गो टू द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट देन यू फाइंड बी इज आफ्टर ए। नाउ लेट्स सी अप। अप इज यूज्ड व्हेन वी राइज इन वेरिएशन, जस्ट लाइक this is your needle and this is meter and this goes like this. The rise and fall it always remains in going up and going down, then we use up. जैसे ही किसी मीटर की सुई का ऊपर और नीचे जाना लगा रहता है हम वहां पर अप का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि लेट्स गो अप द टावर। जब आप टावर पर चढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आप अप लगाते हैं। अब आपने अप मीन्स ऊपर के बहुत सारे मीनिंग्स हमारे पिछले लेक्चर में देखे थे, जिसमें हमने ऑन पढ़ाया था, ओवर पढ़ाया था। तो उनसे आप इनका कंपेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आप उस लेक्चर को पूरी तरह से देखें। इसके बाद आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। परे means in English you can say not within the scope or approach, means not in your comfort zone. You can say speaking French या French spoken is beyond my reach. It means I can't do that. मेरे बस से बाहर है। तो beyond का मतलब होता है आपकी पहुंच से बाहर या आपके बस से आगे। और आप इसको यूज कर सकते हैं along the time, space and degree. Degree means level, किस हद तक आपसे वह परे है। This is beyond his exercise. Here exercise means whatever you can do in your comfort zone. That is beyond your comfort zone means you will hardly reach there. Above means higher position. Higher position इस तरह से कह सकते हैं कि दो लोग अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। एक की स्किल्स बहुत ज्यादा है, दूसरे की स्किल्स बहुत कम है। या एक जूनियर पोस्ट पर है, एक सीनियर पर है, तो सीनियर वाला अबव कहलाएगा। तो ही इज वर्किंग अबव हिम। द मोरल लॉ इज अबव द सिविल। तो यहाँ पर सिविल लॉ को नीचा माना गया है और मोरलिटी को ज्यादा ऊपर माना गया है। तो यहाँ पर कहेंगे कि मोरल लॉ इज सुपीरियर टू द सिविल। यहाँ सुपीरियर की जगह अबव है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी पोजीशन ज्यादा हाई है। ओवर का मतलब भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। तो यहाँ पर अब हम ओवर को ऊपर से अलग एक नए रूप में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओवर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। जब कोई चीज किसी के ऊपर छा जाए तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। एट 30 अ चेंज केम ओवर हिम। जैसे कि हम सोक्रेटिस के बारे में बात करें, एज सोक्रेटिस ग्रीव ओल्ड ही बिकेम मोर फेमस। तो जैसे जैसे वे बूढ़े हुए उनके अंदर एक नया चेंज आया, वे और फेमस होते चले गए और उनका जो लाइकिंग थी पोजेशंस के लिए, वर्ल्डली पोजेशंस के लिए, वो बाय एंड बाय कम होती चली गई। तो वो चेंजेस आए। तो चेंजेस मीन्स उन पर छा गए। तो उस तरह के छाने को वी से कमिंग ओवर समबडी। एक्सेप्ट मीन्स व्हेन यू यूज सम एग्जेम्पशन। जब आप कोई छूट यूज करते हैं और किसी को छोड़कर कुछ नया करने की बात करते हैं तो आप एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ऑल द रिलेटिव्स वर प्रेजेंट एक्सेप्ट हैरी। एक्सेप्ट इज वन ऑफ दोज डिफरेंट प्रीपोजिशंस जिनको स्टूडेंट्स जो है जनरली प्रीपोजिशन के तौर पर नहीं देखते हैं। जैसे कि आपने जाना था कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स और टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर आपने देखा कि हैरी जो नाउन है
और ऑल द रिलेटिव्स हैं, इन दोनों को आपस में रिलेट करा रहा है, इसलिए एक्सेप्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर। इन द सेम वे वी यूज बट इज नोन एज कंजंक्शन जनरली, और स्टूडेंट्स इसको तुरंत अगर हम पहचान की बात करें तो इसको कंजंक्शन बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है प्रीपोजिशन की तरह से यूज हुआ है। नन इज subject here but the brave, now but इस आपके जो ये प्रोनाउन है और जो ये द ब्रेव है नाउन है, इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी कोई भी अच्छी चीज को डिजर्व नहीं करता लेकिन ब्रेव करते हैं। तो यहाँ पर बट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसी तरह से जो आपका नियर है, माई हाउस इज नियर द टेम्पल, तो नियर यहाँ पर प्रीपोजिशन है क्योंकि ये हाउस और टेम्पल को रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर नियर और अगर हम बाय की बात करें तो नियरनेस डिस्टेंस शोइंग है और बाय बिल्कुल बगल के को डिनोट करता है। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल बराबर में बैठा था तो यहाँ डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पास है। बट नियर का मतलब है जैसे कि हम कहें वॉकिंग डिस्टेंस और बहुत पास, तो थोड़ा सा इतना डिफरेंस इनके बीच में आता है। यहाँ पर हमारा अगला प्रीपोजिशन है नेक्स्ट, और नेक्स्ट को स्टूडेंट जनरली एज ए प्रीपोजिशन नहीं पहचान पाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरह कैसे काम करता है। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट हर, तो ही और हर के लिए जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो नेक्स्ट करता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रीपोजिशन हुआ है। राउंड कुछ इस तरह से आता है, जब आप साइक्लिक मोशन करते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, तो वहां पर राउंड प्रीपोजिशन आप लगाते हैं कि चारों तरफ घूमती है। लाइक भी प्रीपोजिशन की तरह ही यूज किया जाता है और इसका यूज आप कैन अंडरस्टैंड हियर, डू नॉट टॉक लाइक दैट। इसका जो सब्जेक्ट है यू है और ये दैट इसका जो है दूसरा प्रोनाउन है, दोनों के बीच में लिंक करता है लाइक, तो लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम आते हैं बिहाइंड में। अब बिहाइंड और यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर में हम किसी स्पीड की बात कर रहे थे, मोशन या डायनामिक फॉर्म की बात कर रहे थे, जबकि बिहाइंड में स्टैटिक होता है। हमने कहा स्टैटिक कैसे, माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे किसी और तरह से भी, रिमेनिंग इन अ प्लेस और कंडीशन फॉलोइंग, जब कोई चीज शेष के रूप में रह जाती है या छोड़ दी जाती है तो वहां पर हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे ही लेफ्ट अ ग्रेट लेगेसी बिहाइंड हिम, ही लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिजास्टर आफ्टर हिम, और बिहाइंड हिम हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। वह अपने पीछे एक बहुत बड़ा परेशानी का झुंड या परेशानी का समूह छोड़ गया, तो वहां पर जो रिमेनिंग कंडीशन रहती है वहां पर हम बिहाइंड का यूज करते हैं। इससे अलग इन सपोर्ट ऑफ हम कहते हैं कि वह आपकी कमर के पीछे है, वह आपकी बैक है। तो उस बैक का क्या मतलब है, उस बैक का मतलब है आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, बिहाइंड यू, एंड हम यहाँ पर बाय भी लगा सकते हैं, जैसे कि स्टैंड बाय, ही इज स्टैंडिंग बाय मी, इट मीन्स ही इज बिहाइंड मी, इट मीन्स कि अगर कोई परेशानी आती है तो वह संभाल लेगा। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन थी इन प्रीपोजिशंस की। आई होप कि ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी तरह हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आप दूसरे प्रीपोजिशन को वहां अच्छे से समझ लेंगे। हम आई कार्ड में उन प्रीवियस लेक्चर, आई बटन में उन प्रीवियस लेक्चर्स को डाल देंगे, आप उसको वहां से अच्छे से देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पर कंसर्न टॉपिक्स आप देख सकते हैं, वहां से आप चुन करके स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। देन कीप ऑन वॉचिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।